ये आपको बद्रीनाथ की शक्ति, ये भी विष्णु की, विष्णुदेव की शक्ति थी यहाँ पे। अब आप कहेंगे विष्णुदेव की यहाँ शक्ति कैसे आई थी? जल प्रलय के समय जब मैंने मत्स्य अवतार लिया था तो सभी को बचा के मैं यहाँ बद्रीनाथ लेके आया था, यही वो जगह है। तो यहाँ पे मैंने जो भी प्रजाति थी उस समय मौजूद, मनुष्य प्रजाति थी, उसमें कुछ पशु प्रजाति थी, कुछ ऋषि थे, उन सबको मैंने ये कहा था कि आप पूरी पृथ्वी पर विचरण करना चालू कर दीजिए, जिसको जहां भी जो चीज प्रदान हो उसको आप भोग करिए। ये मैंने उस समय कहा था। उस समय बद्रीनाथ पर्वत पर मैं उस नाव को लगाया था। तब उन्होंने मेरे से, ऋषियों ने और जो मनुष्य प्रजाति के थे, उन्होंने सवाल किया था, ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए आप क्या मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण। तो मैंने ये कहा था कि मैं इस जगह पर जब अग्नि प्रलय होगा, जिस समय मैं अंत में आऊंगा, तो उस समय इस जगह का नाम विष्णुदेव के नाम से चल रहा होगा। तो समझ जाना, जिस समय मैं ये शक्ति अपनी वापसी ले लूं तो समझ जाना कि उस समय युग चेंज होके अग्नि प्रलय चालू हो गया है। तो यहाँ की कीर्ति धूमिल होती चली जाएगी। समझ जाना, अंत समय आ गया। क्योंकि ये ऋषियों का सवाल था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो उन्होंने कहा था जी विष्णु देवी यहाँ क्यों रहेंगे? तब उनको बताया था कि मैंने पृथ्वी लोक पर त्रिदेवों को मैं आए दिन भेजता रहता हूँ, समय समय पर भेजता रहता हूँ। जैसे आज की डेट में लोग आए दिन कहते हैं, उस समय मैं समय कहता हूँ, समय समय पर भेजता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो शक्ति थी वो विष्णुदेव, लेकिन विष्णुदेव के पास शक्ति कहाँ से आई? यहाँ मैंने विष्णुदेव को 8 कला प्रदान की थी, जिस समय द्वापर में मैंने इनको यहाँ भेजा। द्वापर में क्यों भेजना पड़ा तो उसकी वजह बताऊं। द्वापर में जिस समय मैंने ये सारा विनाश कर दिया था, धर्म की स्थापना करा ली थी, तो उस समय हमारे पास अटूट शक्तियां हो गई थी मौजूद, क्योंकि जिसको वरदान में दी थी सारी मेरे पास वापसी आ गई थी। कुछ हमें ऊपर से शक्तियां मिल गई थी, ऊपर से जहां से मिली थी वो भी हमें यहीं से मिली थी, लेकिन इस रहस्य को उस समय कोई नहीं जानता था। तो जो शक्तियां हमारे पास थी, कला थी मौजूद, उनको मुझे पृथ्वी लोक पे बांट के जाना पड़ता है। तो मैंने विष्णुदेव की ड्यूटी लगाई थी, मैंने इनको 8 कला यहाँ के लिए प्रदान की कि आप अपनी 8 कला से यहाँ का निर्माण करिए, इस पर्वत का। तो 8 कला मेरी यहाँ पे मौजूद थी। ये शक्ति मैंने वापसी ले ली। किस तारीख को ली वो मैं आपको बता दूंगा। ये ली थी मैंने 12 जून 2018। इस तारीख को मैंने ये शक्ति वापसी ली। ये शक्ति क्या, ये अपनी कला 8 वापसी ले ली। इस कला को लेने के लिए मैं कभी भी ध्यान रखना, आप जैसे आपने जो क्वेश्चन करा मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि मुझे अंदर जाके लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी रचना हमसे हुई है। हम जहाँ भी खड़े हो जाए, हम चाहते तो यहाँ भवन में बैठ के लेते, भवन में बैठ के लेते, फिर हमसे संसार पूछता जी हमें क्या पता ये बद्रीनाथ की है कि ये केदारनाथ की है, फलाने के ढिंकी। लेकिन मैं जानबूझ के, मेरे पास समय था, मैं भी अपना समय पास कर रहा था कि भाई घूम फिर के टाइम पास कर रहे थे कि कैसे पार, तो मैं यहाँ जाके शक्ति बता दी। तो मैंने अपनी 8 कला यहाँ से वापसी ली। कैसी वो 8 कला कैसी होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो मेरी 8वें नंबर की कला थी। ये मेरी 8वें नंबर की कला है। 8 कला नहीं, 8वें नंबर की कला। ये मेरी 8वें नंबर की कला है और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ।
ये पर्वत है पीछे, इनके सबके कलर अलग बदल गए। ये इसलिए बदल गए क्योंकि शक्ति बहुत बड़ी थी। ये मैं खड़ा हुआ, ये मैं खड़ा हुआ हूं और मैंने अपनी चीज वापसी की। मेरे साथ प्रकृति, अगर 8 नंबर की कला वापसी लेता हूं या बड़ी कोई कला वापसी लेता हूं तो उस समय प्रकृति को इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इनका आदेश चलता है। ये गुलाबी रंग की भी जो शक्ति गई थी एकदम, वो प्रकृति की थी, क्योंकि इनका आदेश चाहिए था मुझे पृथ्वी से शक्ति वापसी लेना, तो प्रकृति मेरे साथ थी उस समय। ये तो है जी बद्रीनाथ की, और यहाँ पे मैं YouTube का लिंक दूंगा जो बद्रीनाथ की शक्ति पहले से पड़ी हुई है। ये 8वें नंबर की कला थी मेरी जो मैंने वापसी ली थी।